ना मैं ना लाइफ में मतलब जॉब ना 6-7 जगह कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ शायद अनलकी हो या आई डोंट नो, बट ना 4-5 महीने मैं वहाँ रहती हूँ। फिर मतलब या तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उन्हें, तो मुझे निकलना पड़ जाता है वहाँ से। और एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट जॉब का मैंने दिया है, वहाँ भी मेरे साथ ना कुछ अनलकी टाइप का ही सीन हुआ है। तो मैं ना लाइफ में सोच रही हूँ कुछ खुद का करने का। तो मैं अपने गाँव में, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, अपने गाँव के साइड में ना कॉस्मेटिक का करना चाहती हूँ। मैंने देखा है गाँव में बहुत ही मतलब उसका कोई ब्रांड नहीं होता है और दाम उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे लिया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे करने का। तो पैसे के लिए जो होता है बेसिक, मैं लोन लेके करूँ या खुद का जो सेव किया है वो करना बेटर रहेगा आपको मेरे लोन लिए। कोई क्यों देगा? उसके पीछे कोई सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी या कोई सिक्योरिटी है आपके पास में देने के लिए? यानी कि कोई घर गिरवी रखने के लिए है? प्रॉपर्टी है, बेसिकली खेत है, प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स की ज़मीन होगी है। ना? हाँ जी। तो वो रखने देंगे आपको गिरवी? नहीं तो वही वो देख रहे हैं इस करूँगी। वक़्त आपको वीडियो में। उनका घर गिरवी रखने की आप बात कर रहे हो, नहीं तो तो उनका क्या मतलब रिएक्शन आएगा जब वो अगर सुनेंगे? कमा के अगर आया अर्निंग आया तो मैं उनका फिर रिटर्न कर दूँगी, ऐसा थोड़ी। और अगर ना आए तो? हाँ, तो सर वही तो रिस्क वो लेने के प्रॉपर्टी को लिए रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को और प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं ना नहीं लेना चाहिए। अपना सेविंग, सेविंग्स कितनी है आपके पास में? सर मेरे पास 1.5-2 लाख का है। डेढ़ 2 लाख रुपए है। हाँ, अभी। और आप क्या करने का सोच रहे हैं? थोड़ा-सा मेरे को एक्सप्लेन सर करिए। आप जैसे ना एक्ज़ैक्टली आपके माइंड में चल क्या रहा है? अपना सर ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, जैसे ना शॉप वगैरह ओपन करना है कॉस्मेटिक में, क्योंकि जो गाँव में होता है ना वो किसी भी ब्रांड का नहीं है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि वहाँ डेट एक्सपायर है, फिर भी वो सेल हो रहा है। और जो चीज़ मैंने सदर बाज़ार की मैंने वो कॉस्मेटिक देखी, यहाँ 30-30 रुपीज़ का मिलता है, वहाँ जाके 250-300 का, वहाँ पे वो सेल कर रहे हैं। उसका ना डेट एक्सपायर है, फिर भी वो सेल कर रहे हैं। क्या वहाँ पे आप छोटी-सी शॉप ओपन करेंगे, फिर वहाँ से आप काम करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, तो एक पहले शॉप ओपन करके फिर नाम बढ़ाना है कि हाँ, ये चीज़ सही है, लोगों को बताना है कि ये चीज़ कम रेट में देके और सही चीज़ देना, प्रोवाइड करना है। वहाँ पे रेंट कितना है शॉप का? 10,000 तक। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई मस्ट से दैट। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आप एंटर करने के बारे में सोच रहे हो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, यस सर। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जब आपने इस आइडिया के बारे में डिस्कस किया, तो आई थॉट जब आपने कहा बैंक लोन लेना पड़ेगा, मुझे लगा आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद का ब्रांड बनाऊँगी। वो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप मेरे से पूछते कि क्या मेरे को खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, मैं कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। बट जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। उसमें आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक छोटी शॉप ओपन करनी है। हो सकता है अभी आप 10,000 रुपए सोच रहे हो, तो और सस्ती भी आपको मिल जाए। अगर आप सही चीज़ दोगे, तो काम अपने आप चलेगा। देखो ध्यान से समझो मेरी इस बात को। ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इतने हैं जितने आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे हैं, जिनका नाम इतना नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज गुड एज ब्रांडेड, उनका प्राइस कम है और मार्जिन बहुत ज्यादा है आपके लिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको होलसेल में मिल रहा है 30 रुपए का, तो मार्केट में बिकता है 200 से 300 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। अगर और शॉप पे वहां पे 250-300 का मिल रहा है, तो आप भी मान लो उससे थोड़ा सा कम करके बेच रहे हो। वहां 250 का है तो आप 200 का बेच रहे हो, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल दे दो कि आप ये लेंगे तो इसके साथ में ये फ्री है। जैसे आप लोगों ने